कल एम टी यूट्यूब का वो दोनों 66 वीडियो देख लेंगे, फिर इसको देखेंगे। अभी उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, आप वो वीडियो भी देखना और ये चीज़ भी समझना कि इसमें क्या हुआ था। एम टी सिक्स थ्री ठीक सिक्स है जीरो सर। पी पी, ठीक है, पी लगा हुआ है। हम अब तक के इस क्लास में क्या बताएं 3 पावर एससीएल में कि पीपी जीपी यूपी आरपी जो भी लगा रहे वही लगाना होता है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे पीपी लगा है तो पीपी ही लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 1 2 3 कॉइल दिख रही है, नजर से आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉइल दिख रहा है, 1 2 3 कॉइल दिख रही है। मतलब इसमें हमारा क्या होता है, 2 कॉइल पे रैम पावर बनेगी और 1 कॉइल पे हमारा नेटवर्क के लिए आरएफ वोल्टेज बनती है, वो हम इसको समझेंगे। फिर यहाँ पे हमारा दिख रहा है मैक्स आईसी, यहाँ पे लिखा है, अगर हम देखें मैक्स, मैक्स लिखा है ना MAX करके, थोड़ा थिनर डालेंगे तो दिखेगा। थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। नेटवर्क, देखिए थ्योरी तो आपने डीप में पढ़ा है, इसको बोर्ड पे थोड़ा देख लेंगे और तो पूरा खत्म है, पूरा समझ रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्स 77932B दिख रहा है, थोड़ा स्क्रीन और बड़ा कर लूँ मैं। आप लोगों को दिख रहा है कितने लोग ज्वाइन किए अभी? MT6360PP, ठीक है, ये 2, और यहाँ पे दिख रहा है M2762A, ये हमारा चार्जिंग आईसी है। और इस सेट में 8 वोल्ट की बैटरी होगी क्योंकि यहाँ पे मैक्स आईसी लगी हुई है। और ये चार्जिंग आईसी मैक्स आईसी के साथ हमारा 8 वोल्ट का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। और ये जो स्पेस यहाँ पे खाली दिख रहा है, ये डायलॉग आईसी का स्पेस है, तो डायलॉग आईसी इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये एमटीके का सेट है। तो ये तो सेक्शन है पूरा चार्जिंग का, वीपीएच बनाने तक का है ये, ठीक है। तो इसकी मदद से हमारा क्या बनता है, वीपीएच। तो अगर हम इस बोर्ड में विथ बैटरी वीपीएच चेक कर लें, अगर देखिए हम केवल बैटरी लगाएंगे, ठीक है, अभी बैटरी चेक कर लेते, पहले कितना वोल्टेज है बैटरी का। विथ बैटरी अगर हम चेक करेंगे तो वीपीएच अगर बन गया, मतलब पीछे का चार्जिंग सर्किट क्या है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे वीपीएच बन रहा है, ये बैटरी 3.4 वोल्टेज चार्ज है, दिख रहा है 7.4 वोल्टेज चार्ज है। बैटरी हमारी 89 वोल्ट की है, डबल बैटरी है। तो हमारा 7.4 चार्ज है, मतलब कि एक अप्रॉक्स वैल्यू के ऊपर है ये कि वीपीएच बना सकता है। तो हमने इसको लगा दिया, बोर्ड पे केवल बैटरी लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है इसमें, ये देखो ये प्रीमियम सेट है, हल्का सेट नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपको सीक्वेंस भी हमने बता रखा है और उसी हिसाब से हम चीजें भी समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्राउंड साइड है, क्या ग्राउंड साइड है। इसके दूसरे साइड चेक करो, वीपीएच मिल रहा है यहाँ पे 3.6 दिख रहा है, माइनस में क्यों दिखा रहा है, वायर उल्टा लगा हुआ है, तो वायर हम सीधा करके लगा लेते हैं। यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 3.6869, मतलब 3.7 वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहा है, क्लियर है। वीपीएच हमें यहाँ पे मिल रहा है, मतलब पीछे वाले सेक्शन में हमें कुछ करना नहीं है। हमने क्या देखा, विथ बैटरी ओनली। अब हम क्या देखेंगे, चार्जर ओनली, केवल क्या लगाएंगे इसमें हम, चार्जर, और ये फ्लक्स लगाएंगे, दिख रहा है ना, फ्लक्स लगाएंगे इसमें, केवल फ्लक्स लगाया, चार्जर ओनली, चार्जर के साथ वीपीएच कितना है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, ठीक है। ओनली यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, विथ चार्जर वीपीएच पावर बन रहा है, कितना बन रहा है, 4.4 बन रहा है, 4.3 4.4 ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे इस पे, बैटरी। और इस सेट में देखो यूएसबी चार्जर के ऊपर भरोसा करके मत करना कि 1 एम्पियर ले रहा है तो फोन ऑन है। देखो आप यहाँ पे इस तरह के सेट में लगाते ही यूएसबी चार्जर पे हमारा 1 एम्पियर कंज्यूम होना शुरू हो गया, 1.04 ले रहा है यहाँ पे, 1.04 यहाँ पे ले रहा है, मतलब 1 एम्पियर का हमारा चार्जिंग क्या हो रहा है, ये लेना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रहा है, नजर आ रहा है। फोन में सीपीयू नहीं है, देखा अभी ना, फोन में सीपीयू नहीं है, पूरी आईसी हमने रिमूव कर रखी है, ओनली पावर आईसी लगी है, चार्जिंग सेक्शन वर्किंग में। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, विथ बैटरी वीपीएच चेक करना है। तो कितना बन रहा है, ये हमारा कंट्रोल हो गया, 3.7 समथिंग हो गया, दिख रहा है ना। बैटरी लगाते क्या हो गया, कंट्रोल, मतलब बैटरी और चार्जर लगाने पे एक कंट्रोल वीपीएच पावर हमारा यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे अब आउटपुट भी मिलना चाहिए। तो अब हम इन कॉइलों के ऊपर क्या चेक करेंगे, आउटपुट, और पता करेंगे आउटपुट बन रही है कि नहीं। तो हम इस कॉइल से ये कैपेसिटर कनेक्टेड समझ सकते हैं, या फिर हम सर्जिकल ब्लेड लगा के यहाँ चेक कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे, और ये जो कॉइल दिख रहे हैं इनके ऊपर तो डायरेक्टली चेक हो जाएंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं,
0.780, हाँ देखो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, 1.4 जाके रिटर्न आ रहा है, 1.4 जाके। मल्टीमीटर थोड़ा सीधा कर लीजिए, हाँ ये थोड़ा चमक रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है अभी क्लियर? 1.4 जाके रिटर्न आ रहा है ये, और इसके बगल पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो इसका ये मतलब थोड़ी आउटपुट नहीं बन रहा है। इसके बगल में यहाँ पे 0.7 जाके और ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा वोल्टेज नहीं है, ड्रॉप है इधर 1.99, मतलब ये 2 वोल्ट की हायर एलडीओ है। देखो हायर एलडीओ इधर है, तो इसके ठीक डायगोनल पे यहाँ लोअर एलडीओ होना चाहिए। इधर क्या होगा, लोअर एलडीओ 1.34 जा रहा है ना, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हमारा लोअर एलडीओ, हायर एलडीओ और बक कॉइल्स यहाँ पे दिख रहा है। अब ये तो समझ में आ गया कि बक पावर बन रही है। इस सेट में प्रॉब्लम यही था, ये पावर आईसी आउटपुट नहीं कर रही थी, इसीलिए सीपीयू वगैरह सब निकाला गया था। और इसमें यहाँ 1.8 की लाइन थी जो कि शॉर्ट थी, इस कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पे शॉर्टिंग था। अभी यहाँ पे 1.8 आ रहा है, 1.79 फ्लक्चुएट कर रहा है, यही शॉर्टिंग थी। और वो शॉर्टिंग इस सेट के अंदर एक आईसी से थी जो कि जस्ट इसके नीचे है। वो हमारे यूट्यूब वीडियो के अंदर क्लियर किया गया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये चीज हमने उसमें दिखा रखा है कि इस शॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए हमने इसमें क्या क्या किया, इतनी सारी आईसी को हमने क्यों निकाला, वो सारा कुछ वहां पे बताया गया है। लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे अभी कि देखिए हम इसमें क्यों आईसी को निकालें, इतना सारा आईसी क्यों निकालें। हम देखो, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम 1.8 की शॉर्टिंग निकालें और यहाँ पे 5G आरएफ हमारा डैमेज हो जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा ये आरएफ डैमेज हो जाए। वोल्टेज डालेंगे अगर शॉर्टिंग हटाने के लिए, उसमें वोल्टेज अधिक डालेंगे, 1.8 से ज्यादा डालेंगे, तो हमारे आईसी खराब होने के मतलब बेवजह वो ओवरहीट हो सकता है। और बेवजह अगर हमारा ये स्विच जो ये जो स्विच दिख रहा है ना, इसमें हमारा कितने आउटपुट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे 16-17 पिन है इसके अंदर, एक पैड भी है। तो ये जो हमारा स्विच है, जैसे ये हमारा DP8T, DP DP3T, DP4T, इस तरह के स्विच होते हैं नेटवर्क सेक्शन में, उसके बारे में हम आगे समझाएंगे, अभी आपको नेटवर्क सेक्शन पढ़ाएंगे तो। और यहाँ पे हमारा रिसीवर लगा हुआ 5G का, और ये हमारा 5G का स्विच था, और ये 5G RF थे। तो हम ये नहीं चाहते थे कि हमारा RF खराब हो जाए, वॉइस आ रही मेरी, इसलिए हमने RF और स्विच आ को रहे हटा सर। लिया। ये रिसीवर तो हमारा कॉमन होता है, ये जितने भी 5G सेट है उसके अंदर से निकाल के हम डाल सकते हैं, लेकिन ये स्विच ढूंढना पड़ जाएगा बहुत सारे फोनों के अंदर, हमें RF को ढूंढना पड़ जाएगा। इसलिए हमने इन RF को क्या कर लिया, पहले ही सेव कर लिया, पहले ही निकाल के इसको हमने क्या किया, साइड में रख दिया, ताकि हम वोल्टेज इंजेक्ट करें और उस वक्त हाई वोल्टेज भी डालें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रांस रिसीवर के अंदर हमारे वो 1.8 जा रही थी, तो हमने ट्रांस रिसीवर को भी निकाल लिया, लेकिन फिर भी शॉर्टिंग नहीं हटा। बाकी वाईफाई सेक्शन को हमने छोड़ दिया, क्योंकि अगर फोन में कोई आईसी यहाँ पे बर्न भी हो जाती है हीट होके, तो हम इसको निकाल देंगे, फोन फिर भी ऑन होगा और नेटवर्क तो चलेगी ना, कम से कम वाईफाई नहीं आएगी, तो उसको हम इग्नोर कर दिए थे। बाकी इस आरएफ को हमने नहीं निकाला, बीसी इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ये कॉमन आरएफ है, बीसी 7643 है। अगर आप इसको देखोगे तो बीसी 7643 जो है ना, वो अक्सर सभी सेटों के अंदर मिल ही जाता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, इसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तो इसको हमने नहीं निकाला। मतलब एक ये वाला आइडिया भी होना चाहिए मोबाइल को रिपेयर करने के लिए कि कौन सी आईसी सेव करनी है, कौन सी आईसी सेव नहीं करनी है। और वीपीएच साइड में तो कोई खतरा था ही नहीं, तो वीपीएच की ये जो आईसी थी हमारी 8 वोल्ट की चार्जिंग आईसी मैक्स आईसी, और हमारी एमटीके की मेन चार्जिंग आईसी जो कि पावर की भी काम करती है, रैम की वोल्टेज यहाँ पे बनवाती है, तो उसको हमने नहीं निकाला क्योंकि उसका काम नहीं था। सीपीयू को निकाला, सीपीयू निकालने के बाद भी 1.8 की शॉर्टिंग नहीं हटी थी, ठीक है, क्योंकि विदाउट सीपीयू 1.8 शॉर्ट था और ये आउटपुट नहीं बना रहा था, तो हमने शॉर्टिंग हटाया, नीचे वाली आईसी शॉर्ट थी, उसके बदले यहाँ पे ये आईसी भी गर्म हुई थी, जब हमने वोल्टेज डाला तो ये आईसी भी गर्म हुई थी और ये आईसी भी हमारी खराब हो गई थी। तो इन दोनों आईसी को भी निकाला, ये आईसी भी निकाला, तीनों आईसी निकल गई। 3 पावर आईसी इधर दिख रही है, एक यहाँ पे दिख रही है, 4 पावर आईसी हो गई। और बोर्ड के बैक साइड में एक चार्जिंग आईसी है जो कि पावर का ही काम कर रही है, क्योंकि रैम यहाँ पे बन रहा है, रैम वोल्टेज बन रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 5 पावर आईसी और एक रैम की 15 पिन की आईसी यहाँ पे लगी हुई है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक रैम की 15 पिन की आईसी यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि ये सेट डुअल डेकर का है, ठीक है। तो ये हमारा VDD2H वाली वोल्टेज है, याद है आप लोगों को ये वोल्टेज पिछली क्लास में बताया था, VDD2H। माइक ऑन करके बताइए। VDD2H बताया था ना, हेलो। तो ये वोल्टेज भी हम चेक करेंगे कॉइल पे बन रही नहीं बन रही है, ठीक है। और एक यहाँ पे 6 पिन की आईसी दिख रही है। अब ये रेनो 6 प्रो के अंदर ये दोनों आईसी को भी हम समझेंगे, ये दोनों आईसी किस काम के लिए, चलिए समझा देते हैं पहले, ठीक है। अब इसका यहाँ पे हमने हार्डवेयर सोल्यूशन खोल रखा है,
इसका स्कीमेटिक अवेलेबल है तो फिर अच्छी बात है कि हम स्कीमेटिक पे पूरा डेटा पा जाएंगे और इसी के हिसाब से हम उस सेट को भी रिपेयर कर सकते हैं जिसका कुछ दिया नहीं है। पूरा ओपन होने देते इसको, ठीक है। तब तक के लिए हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले वीपीएच चेक किया, वीपीएच अगर हमारी सही बन रही है इस तरह से तो हमारा चार्जिंग सेक्शन में कुछ भी नहीं छूना है, ठीक है। चार्जर लगाया, आउटपुट वोल्टेज बननी चाहिए, आउटपुट वोल्टेज बननी चाहिए, ठीक है ना। वाइस आ रही मेरी? आप लोग साथ साथ में रहिए आज, आप लोग बताते रहिए मुझे आप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आईसी दिख रही है, ये एक हमारी कितने पिन की है पहले हम समझेंगे। कितनी पिन है? 3, 6, 9, 12, 15 पिन है, तो ये हमारा वही होगा VDD2H, है कि नहीं? इतना तो पढ़ा ना आपने पहले, VDD2H। अगर आप वीडियो में सही से पढ़े हैं मेरे साथ साथ तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। यूएफएस की ये वोल्टेज है बता रहा है, ठीक है। वीपीएच पावर को ये कन्वर्ट कर रहा है और इसका V-सेल ऑटोमेटिक है ना। V-सेल को ग्राउंड कर दिया, डिफॉल्ट ऑन कर दिया, इस आईसी को मैक्सिमम लेवल पे 1.2 वोल्टेज यूएफएस के लिए बना रहा है एज ए डीरैम। जैसे डीरैम की पहले वोल्टेज बनती थी 9A में, 15 पिन की 9A वाली आईसी ही है ये। यहाँ पे यूएफएस के लिए 1.2 बना रही है। अगर ये 1.2 यूएफएस में नहीं जाएगी, फोन ऑटो कोड पे जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो बगल में आईसी दिख रही है 6 लेग की, ये क्या है? जैसे कि हमारा लोअर एलडीओ की तरह दिख रहा है, तो देखते हैं ये भी हमारा अलग से बना रहा है क्या रैम का पावर या यूएफएस का पावर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है रियर 0 VDD 1.1। ये रियर मतलब कैमरा वर्ड ये यूज होता है, रियर कैमरा फ्रंट कैमरा होता है ना। रियर VDD इनेबल, हम इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। हम इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पे इसके बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे हैं 46 नंबर के और 16 नंबर के पेज के ऊपर इसका जिक्र हुआ है। तो फिलहाल 16 नंबर पे है, तो ये 2 बार लिखा है क्या यहाँ पे? तो हाँ, ये 2 बार लिखा है, इसलिए 2 पेज यहाँ पे जस्ट नीचे हो गया। अभी 46 पे आ जाओ। 46 पे ये कैमरा कनेक्टर ही बता रहा है, मतलब ये क्लियर हो गया कि वो 6 पिन की जो आईसी दिख रही है वो कैमरा के लिए है और सीपीयू से उसकी इनेबल आ रही है। तो उसको हम छोड़ सकते हैं। रीस्टार्ट कंडीशन में हमारा ये आईसी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि फोन हमारा रिस्टार्ट कर रहा है, लेकिन बूट सीक्वेंस में इसका कोई काम नहीं है। और बूट सीक्वेंस में इस 15 पिन की आईसी का भी पहले कोई काम नहीं है, पोर्ट बनाने तक का। पोर्ट बनाने के बाद ये जो वोल्टेज है, हम एक बार इसको फिर वेरीफाई करेंगे। पोर्ट बनाने के बाद जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज पोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। देखो ये यूएफएस की वोल्टेज है, यूएफएस 1.2 वोल्टेज है। जैसे कि ये वोल्टेज हमारा पहले 9A में बनता था ना डीरैम 1.2, ऐसा ही। अब ये वोल्टेज क्या यूएफएस में ही जा रहा है? हाँ, ये यूएफएस में ही जा रहा है। और यूएफएस की कौन सी वोल्टेज भाई है? तो यूएफएस की VCCQ वोल्टेज है, ठीक है। और सर्च करते हैं, सीपीयू में भी जा रही है क्या? नहीं जा रही है। मतलब ये भी वोल्टेज हमारा सीपीयू को पोर्ट बनवाने में कोई उसका रोल नहीं है। सीपीयू इसके बिना भी सीपीयू पोर्ट बना लेगा, लेकिन अगर वो बार बार पोर्ट बना ही जा रहा है तब हम इस कॉइल के ऊपर इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। क्लियर हो गया? मतलब इस सेट के अंदर हमें जो है यहाँ यूएफएस के ऊपर 2 आईसी दिख रही है। एक आईसी 15 पिन की दिख रही है जो हमारी रैम पावर है। पहले रैम पावर होती थी 9A में, रैम वाली ही आईसी है, लेकिन यहाँ पे यूएफएस पावर इसको बना दिया, यूएफएस की VCCQ। और ये हमारा क्या हो गया? कैमरा की, रियर कैमरा की पावर है। तो इसको हम छोड़ सकते हैं। इसकी वजह से फोन हमारा रीस्टार्ट में जरूर जा सकता है, लेकिन डेड नहीं होगा। ये वाले से हमारा फोन डेड होगा, ऑटो पोर्ट में जाएगा। अब सीपीयू के अंदर आप देखो प्रिंट वगैरह टूटा है क्या? नहीं, कुछ प्रिंट नहीं टूटा है। जो भी प्रिंट निकली पड़ी है वो सब एनसी है। अब देख सकते हैं जो भी प्रिंट निकली पड़ी है वो सब क्या है? एनसी पिन है। कुछ यहाँ पे कुछ प्रिंटें जो है ऐसी लग रही कटी पड़ी है, लेकिन कुछ कटा नहीं है, काम चल जाएगा। ऐसा है कि वो हो सकता है, ठीक है। और भी क्लीन कर सकते थे, जितना हुआ है उतना ठीक है, ऑलरेडी चेकिंग के लिए सही है। अब हमने इसमें क्या रिजल्ट मिला हमको कि आउटपुट वोल्टेज इसका क्या हो रहा है? बन रहा है। अब हमें ये दोनों आईसी को लगाना है। अब एक चीज और हम आपको दिखा दें कि आउटपुट अगर बन रहा है तो क्या ये दोनों आईसी का इनेबल निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, ये चीज तो देखना पड़ेगा ना। क्या ये पावर आईसी इन 3 अदर आईसी को, एक तो यहाँ पे नीचे दिख रही है ये वाली आईसी, इसका और इधर, इन दोनों के इनेबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मेन पावर आईसी से, और कितने आ रहे हैं, ठीक है ना। 4 वोल्ट आ रहा है या 1.8 आ रहा है, कितना आ रहा है वो चीज क्लियर कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इन दोनों आईसी के अंदर जाके, देखो स्ट्रक्चर दोनों का सेम है क्या? सेम है। तो जो पिन इसकी इनेबल की यही होगी, इनेबल इसकी होगी, तो ये इसकी नहीं। देखते दोनों बजर मार रहे हैं क्या आपस में? वैसे तो हम पहले आपको दिखा ले तब वो अच्छा होगा, नहीं तो ऐसे तो लगेगा कि तुक्का चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ से एक्सटर्नल PMIC EN1, एक्सटर्नल PMIC EN2, ऐसे 2 सप्लाइयाँ निकलती हैं। तो क्यों ना हम इसी आईसी के अंदर आके इनेबल चेक कर लें। छोटी आईसी है तो जल्दी मिल जाएगा ये।
तो D4 दिख रहा है, आई थिंक यही होती है, लेकिन ये बता तो नहीं रहा डेटा में कि किसकी क्या नाम है, सब पे नेट करके लिखा हुआ है। तो इजीली हम स्कीमेटिक के ऊपर आ जाएंगे, स्कीमेटिक के ऊपर हम इसको इजीली ढूंढ लेंगे कि कौन सी पिन उसकी हमारी इनेबल की है। इस सेट को अगर आप सही से पढ़ते हो तो ये सेट आपको उस लेवल पे ले जाएगा जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको आगे के 5G फोन को रिपेयर करने में, मीडियाटेक वाले में। क्वालकॉम में भी हमने आपको डीप में बताया सारी चीजें, एक्जाइनस में भी इसके आगे बताने वाला हूँ पूरा डीप में। अभी चलिए आगे, ये बक हमारी आईसी दिख रही है, बक सेक्शन इसका बता रहा है ये, और इसका इनेबल एक्सटर्नल PMIC EN1 से इनेबल हो रही है, जो पावर आईसी से F4 नंबर की पिन है। क्या नंबर की पिन है? स्कीमेटिक क्या बता रहा है? F4 नंबर की पिन है जो इसकी क्या है, इनेबल है। क्या कोई और इनेबल है क्या इसके अंदर? पहले हम इसको देखेंगे, क्या कोई और इनेबल है? यहाँ से हमारा क्या कनेक्ट है? यहाँ पे एक्सटर्नल PMIC पावर गुड भी कनेक्ट है। अब ये पावर गुड कहाँ से निकलती है? फॉल्ट एन, फॉल्ट बी है ये क्या है हमारा? फॉल्ट बी है। फॉल्ट बी कहाँ से चलता है? तो चलिए वेरीफाई करते हैं, फॉल्ट बी भी हमें समझना पड़ेगा। तो फॉल्ट बी एक तो यहाँ कनेक्ट है, एक और आईसी में कनेक्ट है, वैसे ही सेम टू सेम उसी लुक वाली आईसी है, D4 है ये। बैक आते हैं, ये भी D4 है, ठीक है। दोनों दो आईसी हो गई, दो जगह D4 पे गया, ये हमारा तीसरा D4 पे गया, 3 पावर आईसी हो गई। और उसके बाद ये हमारा जहाँ से निकल रहा है ये हमारा G9 है। G9 मतलब ये कौन सी आईसी? 6360 PP, मतलब जो बैक साइड में लगी है वो, वहाँ से निकल रहा है, चार्जिंग आईसी से निकल रहा है। और उसके बाद ये हमारा कहाँ जा रहा है? ये हमारा जरा D5 पे जा रहा है, मेन पावर आईसी में। मतलब मेन पावर आईसी को भी ये जा रहा है कि नहीं जा रहा हम चेक करेंगे। चेक तो कर ही चुके हैं ना, मेन पावर आईसी आउटपुट बना रहा है, मतलब ये ठीक है। और ये हमें देखना है कि क्या यही पावर गुड, ये पावर गुड चार्जिंग से जो मेन को जा रही है, क्या ये तीनों के अंदर D4 पे जा रही है कि नहीं जा रही है। पहले तो ये देखना है किन तीनों के अंदर, ये दो हो गए और एक जो है मेन पावर के नीचे लगा हुआ है, तीनों के अंदर D4 पे जा रही नहीं जा रही, ये चेक करना है। दूसरी चीज, इन तीनों के इनेबल को भी समझना है। तो दो सप्लाई हमें इसके अंदर चेक करनी होगी। तो D4 नंबर के पिन को पहले हम टारगेट करते हैं। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, D4 दिख रहा है आईसी का, ये इस पॉइंट पे D4 है। अब हम D4 पे अगर हम क्लिक कर दिए हैं तो तीनों आईसी के अंदर D4 हाईलाइट हो गया होगा, दिख रहा है सेम पिन D4 यहाँ पे है। और इधर कहाँ दिखा रहा है? यहाँ पे। ये आईसी उल्टा करके लगी हुई है, ऐसे रोटेट करके लगी हुई है 180 डिग्री, इसलिए इसका पिन इधर और इसका पिन इधर दिख रहा है। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को? क्लियर? कंफर्म करिए। यस सर, यस सर, आ रहे। अब हम जो है D4 पे चेकिंग करते हैं कि फॉल्ट एन कितना आ रहा है, और आ रहा है तभी तो आउटपुट निकालेंगे दोनों पावर आईसी चार्जर लगाते ही। तो फॉल्ट एन देखेंगे और साथ ही साथ इनेबल भी देखेंगे। तो हम यहाँ पे इसको केबल के साथ लगा लेते हैं, लगा लिया केबल। अब यहाँ पे हम इसको इधर देखते हैं, D4 नंबर की पिन पे हम जो है चेक करेंगे। तो इसका D4 पहले जो दिख रहे हैं उन दोनों का D4 चेक कर लिया। एक तो यहाँ पे D4 था, 4 वोल्ट आ रहा है इस पे, और एक यहाँ D4 था, 4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसमें फॉल्ट बी करके जो आ रहा है वो 4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक D4 था, ये भी हमारा 3.7 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे फॉल्ट एन नहीं है, फॉल्ट बी है, और इसमें 1.8 की जगह कितना आ रहा है? 4 वोल्ट आ रहा है। खराब है क्या? नहीं, अभी इसको हम खराब नहीं बोलेंगे। अब हम आगे क्या चेक करेंगे? ये बाद में ड्रॉप होगा, जब बूट सीक्वेंस बन के बूट प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये वोल्टेज अपना मेंटेन होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इनेबल करने के लिए 4 वोल्ट ये हमारा फॉल्ट एन आ रहा है। अभी इनेबल देखो, तीनों आईसी का इनेबल कहाँ पे है? तीनों आईसी का इनेबल कहाँ पे है? तो हमारा इसका इनेबल कहाँ पे है? तो इसका इनेबल किस पिन पे है? तो F4 पे है, ठीक है। तो इसका नंबर हम कॉपी करेंगे, EN1 वाली है ये इनेबल, ठीक है, F4 पे जा रही है। दूसरे के भी F4 पे जा रही है, तीसरे के भी F4 पे जा रही है, चौथे के भी F4 पे जा रही है, और ये मतलब जितनी पावर आईसी है अलग अलग सबके F4 पे जा रही है। क्लियर है? और ये E9 पे कनेक्ट है 6360 से, मतलब कि 6360 जो हमारी चार्जिंग आईसी है उसमें रैम वोल्टेज बनवाने के लिए ये जा रही है। तो रैम वोल्टेज वहां भी हम चेक करेंगे अभी आगे कि रैम वोल्टेज कॉइल पे वो बना रही है नहीं बना रही है, लेकिन हमारा इन तीनों के तो हम चेक कर ही पाएंगे ना, आईसी उठे पड़े हैं तो F4 पे हम चेक कर पाएंगे इनके। और ये हमारा यहाँ से निकला, D7 से निकला जो मेन पावर आईसी है। अगर स्ट्रक्चर आपको याद होगा दिमाग में तभी आप ये ट्रेसिंग आप कर पाओगे, ठीक है, जो चीज आपको थ्योरी क्लास में बताई गई है। तो F4 के ऊपर हम चेक करेंगे। तो F4 हमारा कहाँ पे है? F4 बिटमैप से देखते हो ना, बिटमैप से आपको F4 देखना है, उसका एंगल नोस्कट से आप उसको इजीली क्लियर कर सकते। अगर ये D4 है हमारा, अगर ये हमारा D4 है जिसमें हमने क्लिक किया, तो F4 कहाँ होगा?
ए बी सी डी ई एफ, F4 जस्ट उसके एक पिन छोड़ के है कि नहीं, D4 के जस्ट एक पिन छोड़ के F4 मिलेगा। और ये F4 से क्या क्या ऑन हो रहा है, केवल 2 आईसी F4 के इनेबल से ऑन हो रही है, ध्यान देना। ये जो F4 का इनेबल है जो पावर आईसी से निकल रहा है वो 2 आईसी को ही केवल ऑन कर रहा है, तीसरी आईसी को टच नहीं कर रहा है। तो तीसरी आईसी में क्या इनेबल कनेक्ट है भाई, तो अगर इसका D4 यहाँ पे था तो इसका F4 यहाँ पे होगा। और इसका इनेबल भी पावर से आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो दोनों इनेबल यूटिलाइज कर लिया, 3 पावर आईसी लगे हुए। अब इन दोनों का जो F4 था, इसका जो F4 था, क्या इधर एक और आईसी में जा रही है, वो कौन सी आईसी है, वो चार्जिंग आईसी है जो रैम की पावर बनवाएगी कॉइल पे तभी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमारा इनेबल 1 जो है 3 आईसी में कनेक्ट है, यहाँ से निकला इधर कनेक्ट है, इधर कनेक्ट है, और चार्जिंग आईसी में रैम की वोल्टेज बनवाने के लिए कनेक्ट है। और जो इनेबल 2 है वो ओनली एक आईसी को ऑन कर रही है। ठीक है, तो चलिए अब F4 हम इजीली चेक कर पाएंगे, D4 के जस्ट सामने वाली पिन। अगर हमारा D4 यहाँ पे है तो F4 यहाँ पे होगा, अगर D4 यहाँ पे है तो F4 यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सी आईसी है। ये आईसी हमारा फ्रंट वाली है, तो हमारा D4 यहाँ पे है तो F4 यहाँ पे होगा। तो चलिए चार्जर लगा ही है, हम यहाँ पे F4 पे चेक करते हैं। अगर ये हमारा D4 है, ठीक है, आ रहा है तो F4 पे भी कितना आ रहा है पावर गुड, ये फ्लक्चुएट कर रहा है 3.7 तक, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल पावर आईसी इनेबल बने, तो हम पहले ही बता रखे हैं कि 4 वोल्ट आता है। और इसका अगर यहाँ पे D4 है, थोड़ा सा मैं दिखा दूँ इसको, अगर D4 यहाँ पे है तो F4 इसके ठीक सामने यहाँ पे होगा। ये वाला इनेबल नहीं आ रहा है, ठीक है, देखना ध्यान से, ये वाला इनेबल नहीं आ रहा। अगर ये हमारा क्या है, ये आ रहा है, ये इनेबल नहीं आ रहा। अब इसको हम नोटिस करके रखेंगे, ये वाला आ रहा है, ये वाला इनेबल, अच्छा मतलब इसका अगर वहां नहीं आ रहा है तो यहाँ भी नहीं आ रहा होगा, बैटरी हिल गया क्या शायद। ठीक है, हम ट्राई करते हैं दोबारा से, एक बार चेक करेंगे, समय देंगे पूरा इसको अच्छे से चेक करेंगे। हम एक बार इसका पावर कट करेंगे, बैटरी रिमूव करेंगे, क्योंकि हल्की सी भी कहीं टच हो जाती है ना तो ऐसा होता है। फिर से हम पावर डालेंगे, और अब हम फिर से जूम करके इनको ट्राई करते हैं चेक करने में। अगर हमारा D4 यहाँ पे है, ठीक है, तो जस्ट F4 इधर है, दोनों आ रहा है। अगर F4 यहाँ आ रहा है तो ऊपर वाली आईसी पे क्यों नहीं आ रहा है। अगर हमारा D4 यहाँ पे है तो F4 यहाँ पे होना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको भी इनेबल करेगा वो। और अगर 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 यहाँ पे D4 है तो जस्ट F4 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये भी आ रहा है, मतलब तीनों के इनेबल प्रॉपर हमें मिल रहा है। रैम वोल्टेज भी हमें बैक साइड में मिल रही होगी फ्लक्चुएशन में। चलिए वो भी हम चेक कर लेते हैं। ट्रेसिंग करने के लिए आपको बोर्ड को इसी तरह से खोलना पड़ता है पूरा। ठीक है, अभी ये कॉइलों के ऊपर हमें रैम वोल्टेज मिलना चाहिए। ये मिल रहा है 1.1 डी रैम पावर, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना फ्लक्चुएशन में। और ये हमारा RF पावर होगी, जो कि ये तो हमारा 4 BPH में डाल दिया है। ये वाला कॉइल पे 0.6 0.7 बन रहा है, ये भी फ्लक्चुएशन में। मतलब ये VDD-Q है और ये VDD-2 है। ठीक है, दोनों पावर हमारा इस पे बन रहा है चार्जिंग पे। कौन सी चार्जिंग पे, 6360 PP। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईसी को डालेंगे, और आईसी को एक चीज और रह गया, देखो अब इनेबल आ रहा है, तो इनेबल आने के बाद क्या होगा, इन कॉइलों के ऊपर वोल्टेज बनेगी। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अभी हमने देखा कि मेन पावर आईसी के कॉइल के ऊपर बन रहा है, मेन पावर आईसी ने पावर गुड दिया, पावर गुड मिला इसको, इनेबल भी मिला इसको। अभी इन 4 कॉइलों पे वोल्टेज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो तो आईसी ही नहीं है, तो कैसे आएगी वोल्टेज, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। अब हमें चार्ज ये आईसी लगा के यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा चेक करना है। और दूसरी चीज इसका SMPS का रजिस्टर भी देखना है। तो ये रजिस्टर SMPS का है, ठीक है, 4.3, और इसकी दूसरी साइड 4.3 एग्जैक्ट सेम है, मतलब SMPS की रजिस्टर ठीक है। इधर देखो, इधर भी SMPS का रजिस्टर नीचे है क्या, नहीं, आई थिंक यहाँ पे ऊपर है 4.3, और जस्ट इसके उधर ये क्या, अगर ऐसा होगा तब तो फिर ये आईसी तुरंत शॉर्ट हो जाएगी लगाते ही। PPT गिरा क्या यहाँ पे, इधर हमारा 4.4 हो रहा है, 4.3 हो रहा है, ये तो दिक्कत लग रहा है। ऊपर वाले को 4.3 4.3, ये ऊपर वाले का तो सही सलामत है। इधर क्या दिख रहा है, नहीं ठीक है, ऊपर शायद वो सट जा रहा था 4.389 और नीचे 4.3891। ठीक है, मतलब सही है। अभी वोल्टेज पूरा इन जो हमारा SMPS का वोल्टेज है इन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आईसी लगाएंगे और लगा के आउटपुट कॉइलों की वोल्टेज चेक करेंगे, फिर CPU डालेंगे तो वोल्टेज क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है,
क्लियर है? ये कंडीशन में ही आप आईसी डालोगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो जब तक कि ये वोल्टेज ना बनने लगे तब तक आपको इस पावर आईसी पे काम करना है जो 6359 बीपीपी है, जो मेन पावर आईसी है। ठीक है, अब आपको ये आईसी लगानी है। इसके लिए अब आपको देखना पड़ेगा, जो आईसी यहाँ लगी थी वही डालना पड़ेगा मुझे। तो वॉइस आ रही मेरी? स्क्रीन से हो रहा है प्रॉपर? आ रही सब ओके कंफर्म सर। करते रहिए, कई बार ऐसा होता है कि बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग ओके सर, ओके इंटरनेट की सर। वजह से। तो 6315 बीपी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बीपी ही डाल सकते हैं और दूसरा नहीं डाल सकते। इधर क्या लगा है? यहाँ पे लगा है 6315 आरपी, 6315 आरपी, और यहाँ पे लगा है 6315 जीपी। देखते हैं आईसी 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 है अपने पास। ठीक है, ये आईसी 6315 हमारा क्या है? बीपी। ये आईसी 6315 जीपी, और आरपी नहीं है क्या? आरपी ठीक है, आरपी आरपी शॉर्ट नहीं हुआ था तो हम आरपी डालेंगे, देखते हैं जैसा होगा। पहले दो जो है हमारे पास वो डाल के हम इनके कॉइलों के ऊपर वोल्टेज बनाते हैं, फिर हम आरपी डालेंगे। इससे क्या होगा ना, डाउट नहीं रहेगा। हम पहले फ्रेश डालते हैं जो हमारे पास फ्रेश पड़ा हुआ। तो इधर क्या हमारा बीपी, ये हमारा क्या है? बीपी है क्या जीपी है? ठीक है, चलिए इधर बीपी वाली दिख रही है, इसको हम डालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डस्ट टाइप का नहीं दिख रहा है क्या? क्लीन है, ठीक है। हैंड स्किल आप लोगों का तो ठीक ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं हैंड स्किल में कोई प्रॉब्लम किसी एक को? एक नंबर है सर। अभी इस आईसी को लगाने के लिए इसका पिन स्ट्रक्चर देख के लगा सकते हैं, नोचकट देख के भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब इस तरह से देखो, यहाँ गैप है और इसमें गैप यहाँ पे है, दिख रहा है? यहाँ पे कोई पिन नहीं है, चारों कॉर्नर पे पिन है, यहाँ पे ये वाला गैप यहाँ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर इसको हम ऐसे डाल दें तो ये सटीक जाएगा। ठीक है, ओके सर। पिन का स्ट्रक्चर देख के भी हम आईसी लगा सकते हैं ना। नोचकट नहीं पता रहता तो पिन वाले से पता चल जाता है, जिसमें पिन इक्वल होती है उसमें तो भाई देखना पड़ता है। तो हम मेन पावर आईसी को थोड़ा सा ढक लेते हैं किसी दूसरे बोर्ड से। तो यहाँ पे हमने देखा कि पावर गुड भी सही है और इनेबल भी आ रही है, मतलब काम तो करेगा आईसी लगते ही, और एसएमपीएस का रजिस्टर भी सही है। अभी अगर आउटपुट नहीं बनाएगा तो हम आउटपुट कॉइलों पे जीआर भी लेंगे। ये थोड़ा हीट शायद ज्यादा लग रहा है क्या? इसको थोड़ा स्पेस बहुत कम दिख रहा है। चलिए कर लेते हैं, जो भी है हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक आईसी डालते चलेंगे और आउटपुट चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं सब डाल ले उसके बाद करें तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। बोर्ड को हम थोड़ा ठंडा करते हैं। फैन कहाँ गया?
चलिए अब हम फिर चेक करेंगे इसको। ये थोड़ा बहुत ठंडा हो गया। ठीक है, अभी इसमें वोल्टेज डाल दिया। अभी कॉइल पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है, फ्लक्चुएशन में 0.7 मिल रहा है। 0.7 एक पे मिल रहा है, मतलब आईसी इनेबल हो गई। ठीक है, चारों पे बन जाएगा, दिख रहा है। डन, कंफर्म बोलिए आप लोग, दिख गया आप लोगों को? दिखा ना? हेलो, हाँ वॉइस नहीं दिखा आई। सर, एक बार और दिखा दीजिए। ठीक है, ठीक है, अभी इन दोनों को भी चेक करेंगे। चलिए एक बार और दिखा देते हैं। यहाँ पे हम पहले पावर लगा लेते हैं। इधर यूएसबी लगा, ओनली चार्जर पे ही चेक कर लेंगे। ये हमारा आउटपुट में 4 कॉइल है, ठीक है। इधर देखो 0.75 बन रहा है मल्टीमीटर में, फ्लक्चुएशन ओके में। सर। इधर भी बन रहा है, एक पे दो पे बन गया, मतलब आईसी एक्टिव हो गई है, सब पे बन रहेगा, ठीक है। सीपीयू लगने के बाद चल, स्टेबल हो जाएगी। अभी सीपीयू लगा नहीं है ना, जब लगेगा तो स्टेबल होगा वो। पहले हम बूट सीक्वेंस बना रहे हाँ हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ये देखो आप, सीपीयू लगेगा, बोर्ड सीक्वेंस जब बनेगा तब पहले बोर्ड सीक्वेंस पूरा तैयार कर लिया जाए, उसके बाद अब हम इन दोनों को लगाएंगे। और लास्ट में नेटवर्क सेक्शन का हम लगा सकते हैं, पहले फोन को ऑन तो किया जाए। अब हम दूसरा नीचे वाला डालेंगे, या आरपी नीचे हमारा था, जीपी ऊपर था, यही था ना। थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए, देख के एकदम लगाएंगे। यहाँ पे ऊपर जीपी है, चलिए जीपी आईसी मेरे पास पड़ी है, इसको लगाते हैं। अच्छा रहे कि टेस्टेड आईसी रहता है ना, ज़्यादा बढ़िया रहता है। टेस्टेड वाले से क्या होगा कि कंफर्म एक बार में आप श्योर रहते हो। तभी ऐसे न्यू पीस रखे हैं सर। न्यू है, मैक्सिमम मंगा के रखना पड़ता है ना, दिन भर काम करने में दिक्कत ना हो आपको। हाँ हाँ हाँ। बाद में वो रिवॉल्व करा के फिर रख लेंगे किसी से, जरूरत पड़ेगा जैसा। क्योंकि अगर न्यू डाल के आप करते हो तो फ्रेश रहता है ना, क्लियर रहता है, और उसके बाद शॉर्टिंग वगैरह का टेंशन नहीं रहता है। नहीं तो पता चले निकाल के लगाओ किसी में से, वो शॉर्ट निकले, स्क्रैप है, तो फिर दोबारा। न्यू में भी डैमेज आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरा लॉट जो है काम करता है वो सही है। तो टेस्टेड वाले एक जगह रखना पड़ेगा आपको लेके, ठीक है। कई बार तो पूरा आईसी का पूरा लॉट ही खराब आता है, तो उसमें जितने आईसी रहेंगे सब खराब रहेंगे। अभी इसमें भी एक पिन यहाँ गैप है, एग्जैक्ट वैसे ही पैटर्न का है ये। तो इसको भी हम ऐसे ही लगाने वाले हैं। नहीं तो हम तो यहाँ से तो इजीली देख ही लेंगे ना, यहाँ पे जो लगा हुआ है इधर नोच कट है, इसका ऊपर नोच कट है, ठीक है। इसको भी लगाने के बाद हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वाले को लगाएंगे। नेक्स्ट वाली नहीं है अपने पास, लेकिन इसके बोर्ड में ही है वो, वही लगाएंगे। वो भी है, कहीं दिख नहीं रहा। ये वन प्लस के सेटों में, रियलमी के सेटों में
ओप्पो के सेटों में आता है आईसी, इसलिए आईसी ये रखना बहुत जरूरी है। छोटी आईसी होती है, इनकी वजह से फोन लोगो रिस्टार्ट करता है। लोगो रिस्टार्ट डेड भी होंगे, ये 4 वाले हैं ना तो डेड हो गए, इसमें से दिक्कत होगा। अब अगर इनेबल किसी पे नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, उसको पहले बनाते हैं इनेबल को, उसके बाद वीपीएस की एसएमपीएस की रजिस्टर अगर डैमेज होती है उसको बनाते हैं, फिर हम आईसी लगाते हैं। अभी क्या है कि इनेबल भी सही है, सब कुछ सही है, तो आईसी लगा सकते हैं सीधा। और हैंड स्किल का क्या है, वो तो काम करने पे है, किसी का कम किसी का ज्यादा होता रहता है। वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, ये भी लग गया। अगर आपने थ्योरी क्लास 3 पावर आईसी का मीडियाटेक वाला सही से पढ़ा है तो ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, यस सर। प्रैक्टिकल में क्या है कि जितना अच्छा थ्योरी रहेगा, हैंड स्किल सही रहेगा, प्रैक्टिकल एक नंबर करोगे, फोन बनेगा आपसे। फोन मतलब बनाने में समझ में आएगा हो क्या रहा है। मिला फैन, पूरी लाइट वाला देखो कहीं है, वो फैन वाला लाइट वाला दोनों था। तीन फैन था बोल। उधर वाले सेटअप पे तो नहीं है वहां पे, वहां देखो शायद उसमें क्यों उधर। अब इस तरह के सेटों में वोल्टेज ड्रॉप कंडीशन में यूएफएस निकालने का चांस नहीं है। क्यों नहीं है बताएंगे आप लोग? यूएफएस नहीं निकालना, अगर वोल्टेज ड्रॉप रहेगा और ये वाला यूएफएस है, ठीक है, वीजीए 153 टाइप में, तो आप यूएफएस मत निकालना वोल्टेज ड्रॉप में। वैसे तो मुझे लग रहा है इसमें रिवॉल्व किया है, हाँ इसमें रिवॉल्व यूएफएस है, ब्लैक टेस्टेड कटी हुई है, क्योंकि वो फिर उससे ड्रॉप नहीं होगा, उसमें केवल हमारा रैम का वोल्टेज, यूएफएस का वोल्टेज ही है बस, वो तो अलग से पावर आईसी लगी, वो हटा देंगे तो बनने लगेगा पावर। फिर हम इसमें पावर लगा रहे हैं, ठीक है, फ्लक्स से पावर लगाएंगे। और अब हम इस जीपी वाले आईसी को भी टेस्ट करेंगे, जो भी लगाया। दिख रहा है, वोल्टेज चेक किया जाए। इस कॉइल पे हम चेक कर सकते हैं, ये ओपन दिख रहा है, इसका पॉइंट चेक करने लायक है, वोल्टेज नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। इधर चेक करो पहले, यहाँ पे हमारा 0.7 बन रहा है, ये वाला इनेबल हो रहा है, तो ये वाला क्यों नहीं इनेबल हो रहा है? इधर नहीं बन रहा है, कोई नहीं, हम इसके साथ और भी कैपेसिटर हैं, इनको चेक करेंगे। कोई वोल्टेज नहीं, इधर कोई वोल्टेज नहीं, इधर ये तो इसका आउटपुट होगा, ये वीपीएच होगा, इधर हाँ वीपीएच है, तो ये इसका आउटपुट कॉइल होगा। अब इसमें हमें जाना पड़ेगा तो ब्लेड लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई आउटपुट नहीं, गर्म हो रही है क्या? हीट भी नहीं हो रहा, लेकिन इनेबल तो उसके साथ ही आ रहा है, तो आउटपुट तो इसका बनना चाहिए। 6315 जीबी, आई थिंक आईसी के बॉल कनेक्ट नहीं हुए होंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा कम ही पेस्ट लगाया था उसमें। एक बार हम इसको थोड़ा हीट कर देते हैं, पेस्ट लगा के थोड़ा सा हिला देते हैं। ये डाउन साइड से थोड़ा कम पेस्ट यूज किया था।
ये ऐसी पे काम करती है, फिर ये ऑन नहीं हो रहा है क्या आउटपुट इसका? ठीक है, कोई नहीं, दूसरा डाल देंगे। वेट करते हैं, इतना ठंडा करने लगो फैन। डिस्चार्ज लिक्विड से साफ कर दो ना सर। इतना ठंडा नहीं करना ना अभी तुरंत। ठीक है, हाँ। उतना हो गया अभी। तो लिक्विड से करने पे लिक्विड नीचे चली जाती है। अच्छा। ये दूसरी आईसी जब लगाएंगे ना तो फट फट आवाज करेगा और बॉल छटक जाएगी बाहर। हाँ वो आवाज करती है। ठीक है, अभी हम इस पे चेक करते हैं आउटपुट। झटके से कुछ ऐसा आया था, नहीं आया। सर हम्म एक बार डिस्कनेक्ट कर बताइए। देखो पावर। नहीं नहीं, इसका पावर अगर यहाँ बन रहा है तो वहां भी बनना चाहिए। ठीक है, ये वाले पे तो इनेबल है ना, अच्छा। हाँ। सेम इनेबल है दोनों का, मतलब ये आईसी फॉल्टी है। हम्म। अभी क्या होता है कि कुछ बग ऐसे भी होते हैं जो बाद में बनते हैं, लेकिन इन दोनों का इनेबल सेम है ना, तो हमें इंस्टेंट चाहिए आउटपुट। ठीक है, ओके। और ये भी होता है कि ये जो आईसी है इसमें 2 वोल्टेज पहले, 3 वोल्टेज बनेगा, एक बाद में बनेगा, ऐसे भी होते हैं। तो आपको ये भी कंफर्म भी करना पड़ेगा कि किस चीज की पावर है। अभी कंफर्म कराएंगे हम। कोई नहीं यहाँ पे भी, और इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं। चलो आईसी निकालते हैं हम, और यहाँ पे हम दूसरी आईसी जीपी वाली डालेंगे। सेम इनेबल तो भाई होना चाहिए था, मतलब ये आईसी खराब है। समझ में आ रहा है? चार्जिंग आईसी से वीपीएच निकल रहा है और उसका पावर गुड निकल रहा है, फॉल्ट भी निकल रहा है, मतलब काम खत्म। ठीक है, ओके। मतलब उधर चार्जिंग आईसी की तरफ कुछ नहीं देखना है, पावर की तरफ देखना है। पावर क्यों नहीं आउटपुट बना रहा है, पावर को देखा, पावर आउटपुट बना रहा है तो ठीक है, नहीं बना रहा है तो न बनने का कंडीशन आपको लिखवाया गया। ठीक है, उसको पूरा फॉलो करिए, बन जाएगा आउटपुट। बनने के बाद उसके बाद बुक सीक्वेंस में जितनी भी आईसी है सब आईसी एक्टिवेट होनी चाहिए। उसके बाद हम सीपीयू डालेंगे, कोड बन जाएगा। कोड बनने के बाद यूएफएस, अगर यूएफएस पहले से ही है तो फोन ऑन हो जाएगा। सर ये एसएमडी का हेड कितना यूज करते हो आईसी निकालने के लिए? एक मिनट, ये आयरन ठंडा होगा। असेंबली का हीट जो है ना, हम एयर थोड़ा कम रखते हैं, इसलिए हीट हम ज्यादा रखते हैं। हीट हम अच्छा। 420 रखते हैं, हाँ। एयर कम रखते हैं। अगर आप एयर ज्यादा रखोगे तो 360 को भी निकाल सकते हो। हाँ तो क्या मैं होगी, 320 में निकालता हूँ सीपीयू। एयर आपका कितना रहता है? 80 40 यार ऐसे वो कितना, 90 रहता 30 रहता है, मतलब 3 में रहता है, 3 3.5। है? 3.5 मतलब 3.5 कौन सा है? ओ क्विक का है वो, 557 DW। वो पाइप वाले में एयर एयर तेज होता है ना, हाँ। इसीलिए तो कम हीट पे निकल ज्यादा जाता है। हिट डालने से डर लगता है सीपीयू डेड हो जाएगा करके, इसलिए।
पाइप वाले में क्या होता है ना, हीट एयर ज्यादा होता है इसलिए कम हीट पे ही वो निकल जाता है। हाँ हाँ। अब फैन वाला आपका लगाएंगे तो उसमें आपको हीट बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। फास्ट काम करने का हैबिट अगर जिसका रहेगा तो उसके लिए क्या है, हीट बढ़ाना पड़ेगा, हाँ हाँ उससे सही है। जल्दी निकलेगी। हीट कम रहेगा तो बहुत देर हीट करेंगे उसके बाद निकालेंगे तब निकलेगा वो। हाँ लेकिन यही है कि अगर सेफ हीट पे चलते हैं ना तो सिक्योर रहता है ना, सीपीयू खराब नहीं होगा, हाँ हाँ हीट बात मेंटेन सही रहती है। है। चलिए जीपी वाली एक और आईसी डालते हैं यहाँ पे। ये बोर्ड उल्टा है तो ऊपर वाला नीचे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये बोर्ड उल्टा है तो इसको जो है ऐसे लगाना है, ऐसे लगेगा। एक बार कंफर्म कर लें, ठीक है। हम्म। ठीक है, पावर इंजेक्ट करेंगे फिर से हम इसमें और अब चेक करेंगे। हम चाहे तो पहले शॉर्टिंग भी चेक कर सकते हैं लेकिन कोई नहीं, थोड़ा जल्दी में भी है हम सीधा इसका वोल्टेज चेक करेंगे। नहीं बन रहा है। नहीं। हम्म, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है तो अभी पता करेंगे क्यों नहीं बन रहा है। पूरी लॉट खराब आ गई क्या इसकी? इनेबल तो सेम है तो आउटपुट तो तुरंत निकलना चाहिए। बन रहा है, दिख रहा है ना। बना। हाँ हाँ बना बना। ये कॉइल पे नहीं बनना है, ये कॉइल पे हमने थोड़ी देर पहले बात किया ना। एक हाँ हाँ। कॉइल पे नहीं बन रहा है, बाकी इस पे बनना है, इधर बन रहा है, ठीक है। 0.9 बन रहा है और इधर भी बन रहा होगा। नहीं, ये नहीं बन रहा है। और इधर बहुत आराम से करना है, टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर 0.45 जा रहा है, जा रहा है ना, तो ये भी बन रहा है। जा रहा। लेकिन दो डायगोनल कॉइलों पे बन रही, दो डायगोनल पे नहीं बन रहा है, ठीक है ना, मतलब वर्किंग है। अभी चलिए ओके। पता करते हैं कौन सी आईसी है वो, क्या सप्लाई बना रही है। वो मॉडर्न सप्लाई होगा वो, इसलिए नहीं बन रहा शायद। देखते हैं कौन सी मॉडर्न है वो, ये वाली जीपी से जो बन रही है। एस रैम मॉडर्न क्या है,
ये जीपीयू पावर तो नहीं है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की। एप्लीकेशन कोर की एपीसी 1 है। तो ये बक इन बक आउट 4 फेज का है, 2 कॉइल आपस में कनेक्टेड है जिन पे डायगोनल में बन रही है, जीपीयू है वो, ठीक है। और 2 हमारा प्रोसेसर लो है जो अलग अलग है, एक एसरैम है। तो यही दोनों बन रहे हैं और हमारा जीपीयू बाद में बनेगा इसमें, दिख रहा है। तो देखते हैं जीपीयू बन रहा है या वो बन रहा है। तो हमारा 501 502 है जीपीयू पे, ठीक है। हम जूम करेंगे 501 और 502, इन दोनों पे में एक पे वोल्टेज हल्की सी थी, इस पे थी नहीं थी, इस पे थी, मतलब कनेक्ट नहीं हुआ था मेरा। लेकिन ये हमारा 504 बन रहा है, 503 नहीं बन रहा है, ठीक है। 504 503, 504 प्रोसेसर की वोल्टेज बन रही है, 503 एसरैम नहीं बन रहा है। कोई नहीं, ये हमारा एक बन गया, मतलब आईसी एक्टिव हो गई है। हम अब इसके बिहाफ पे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्या है वो भी देख लेते हैं एक ही बार में। नेक्स्ट वाली जो आईसी है इसका क्या पावर होना चाहिए देखते हैं एक बार। अभी हम ये भी देखेंगे, बाद में अगर प्रॉब्लम करेगा तो हम चेक करेंगे शॉर्टिंग तो नहीं है इन कॉइलों के ऊपर, या फिर हमारा टच नहीं होगा मल्टीमीटर का वो। इधर बक इन बक आउट, आउट में 2 कॉइल आपस में कनेक्टेड है, मॉडम है, ये मॉडम बनेगा पहले। और ये जो है हमारा वीडीडी एनआर, आई थिंक इस पे डाउट है, ये वोल्टेज नहीं बनेगी। एस रैम अदर मॉडर्न ये नहीं बनेगी। तो हम देखेंगे दोनों पे बन रही है नहीं बन रही है, जो भी है नहीं बनेगा तो हम छोड़ भी सकते हैं इसको, दोनों को जिस पे मार्क किया हुआ है, और इसको चेक करेंगे। तो देखते हैं ये वीडीडी एनआर वोल्टेज कहाँ जा रही है। तो ये बहुत सारी जगहों पे दिखा रहा है मुझे, और ये पेज नंबर 42 पे जा रहा है, लेकिन नहीं, ये रिवर्स फीडबैक के लिए था और ये आउटपुट था, इसलिए इतनी सारी जगह पे लिखा हुआ है। तो 4 तो यहीं पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गया जो फीडबैक कैपेसिटर लगे हुए हैं, 2 नहीं 4 हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसलिए 8 हो गया। और ये वी एन आर करके सीपीयू के अंदर एक सेक्शन बना के रखा है, जो कौन सा सेक्शन है हमारा, ये हमारा ईएमआई मॉडेम के साथ में रखा हुआ है, ठीक है। ये भी एक वोल्टेज जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। वीडीडी पावर है, ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे, अभी कंफर्म हो जाएगा। चलिए ये अलग तरीके से एक आईसी बना के रखा है। इसका नंबर क्या था, 6315 आरपी, आरपी था यस सर, आरपी था। 63। वो सीपीयू के लिए था 6315 आरपी। अब हम यहाँ पे हमने सारी आईसी निकाल के रखी हुई है, ठीक है, टेप में टच करके। तो देखते हैं आरपी वाली आईसी कहाँ है। आरपी वाली आईसी अगर डैमेज नहीं होगी तो काम आ जाएगा, ठीक है। 2 आईसी हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक बार हम आपको दिखाते हैं, अभी दिखाते पहले ढूंढ लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। 3 आईसी हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये आरपी वाली कहाँ पे है, छूटनी नहीं चाहिए वो। जीपी दिखा, कि शॉर्ट हो चुकी थी। बीपी दिखा, मतलब ये वाला आरपी होगा। ठीक है, ये वाला आरपी होगा। चलिए इसको क्लीन करते हैं। आरपी है 6315 आरपी, ठीक है। इसको जो है हम क्लीन करते हैं, डिसोल्व करते हैं, रिवॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाएगा, ऑलरेडी रिवॉल्व है क्या ये, एक मिनट। ये तो ऑलरेडी रिवॉल्व ही है, पिन इसके एग्जैक्ट बराबर है, ठीक है। तो बस हमें इसको हल्का सा क्लीन करके लगा देना है। हाँ, छोटा ऐसे चल जाएगा। ये पेस्ट नहीं निकलेंगे अंदर से तो हाइट बना लेगा ना। और ये वुडन ब्रश से करना चाहिए आपको, तार ब्रश से नहीं। ओके, ये ऐसी रोटेट करके लगा हुआ था, इधर इसका गैप पॉइंट है, ये जाएगा जस्ट ऐसा। अपोजिट है उसका नोस। हम्म,
ये ऐसा जाएगा, ठीक है, नोच कट इसका ऊपर ही रहेगा। वैसे ये जो आईसी दिख रही है ना, एक दूसरे के प्लेस पे लग सकते हैं, ऐसा दिख रहा है, पिन उनका स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है, लेकिन आप लगाना मत, ठीक है। जो आईसी ठीक है बिक सर। रही है मार्केट में ऐसी नहीं बिक रही है, लगा के हमने देखा है, वो फोन रीस्टार्ट पे रह जाएगा। अगर किसी कंडीशन में नहीं मिल रही तो एक बार ट्राई कर लेना आप बस, ठीक है, नहीं हो पा रहा तो सेम डालिए, ठीक है। मान लीजिए कभी नहीं है, सेम स्ट्रक्चर की पिन है तो ट्राई कर लीजिए, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आप जो है सेम डालिए, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस आ रही मेरी? आ रही सर, आ रही। ये ज्यादा गिर गया क्या पेस्ट? ठीक है, ठंडा होने देते हैं इसको। ये बहुत ज़्यादा एयर फ्लो इसका है, बहुत हीट पे मार लेंगे तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे। ऊपर वाली वोल्टेज बन रही थी, नीचे यहाँ पे 0.8 बनने लगा, 0.8 बनने लगा। अभी इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर मुझे इनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये बन ही रहा है, ठीक है। 0.8 ये भी है, ये भी 0.8 बन रहा फ्लक्चुएशन में, ठीक है। तो हमें इस आउटपुट इसका भी आउटपुट मिलने लगा, ऊपर वाले का भी मिलने लगा, बुट सीक्वेंस में सारी वोल्टेज बन चुकी है। बैक साइड में हम ये भी देख लेते हैं कि यूएफएस की जो 1.2 है वो बन रहा है नहीं बन रहा, करेंगे ना यहाँ पे चेक, बन रहा है 1.2 फ्लक्चुएशन में, बन रहा है ना 1.2, यहाँ पे आपको वायर दिख रही है, यस कंफर्म सर, करिए। यस सर, बन रही, बन रही, बन रही। मतलब कि इसके अंदर इस तरह से पूरा बुट सीक्वेंस पावर लेवल पे ठीक है, 1.8 भी चेक किया था हमने। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, सीपीयू डालना पड़ेगा, ठीक है। सीपीयू डालने के बाद अगर कंडीशन सेम रहा, अगर कंडीशन सेम रहा फ्लक्चुएशन का, तो दो डाउट जाएगा क्या, एक तो सीपीयू खराब है, दूसरा क्या है कि हमें जो पॉइंट हमने सिखाया आपको कि एक सीपीयू की रिक्वायरमेंट में हमें क्या क्या चेक करना है, जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था सीपीयू रिक्वायरमेंट का, है ना। तो ये मीडियाटेक का यस सीपीयू सर। है, इसकी रिक्वायरमेंट में कुछ पॉइंट हमने लिखवाए थे आपको कि उन पॉइंट को चेक करने के बाद आप डिसाइड कर लोगे कि हमारा सीपीयू जो है वो डेड है। अगर आपके पास कोई दूसरा सीपीयू नहीं है तो आप कंफर्म कर सकते हो कि हमारा सीपीयू का ये रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, मतलब सीपीयू डेड है। और अगर सीपीयू है आपके पास तो दूसरा सीपीयू डाल के चेक कर लेना, वोल्टेज स्टेबल हो गया उस पर तो ये वाली सीपीयू खराब होगी। और अगर उस पर भी स्टेबल नहीं हो रहा है तब तो बोर्ड के अंदर दिक्कत है, और बोर्ड के अंदर जो पॉइंट हमने लिखवा रखा है आपको वो पॉइंट चेक करना है, और ये पूरा पॉइंट सीपीयू लगा के आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा सीपीयू है इसको अब बस लगाना है, बाकी ये पूरा सीक्वेंस हमने क्या किया यहाँ पे बना लिया। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझ में आ गया ना, कर लेंगे ना आप लोग इतना बहुत आराम से। अगर आउटपुट हाँ नहीं हाँ। बनती, हम यहाँ पे तब तक काम करते जब तक आउटपुट नहीं बनती, क्योंकि हमने देखा है ना इसकी पावर गुड और इसकी इनेबल एंट्री आ रही है प्रॉपर। नहीं बनाता हम इसकी पैड वैल्यू लेते, वर्किंग आईसी बोर्ड से निकालते, 3 4 आईसी 5 आईसी डाल के ट्राई करते, जब तक वोल्टेज नहीं बन जाएंगे तब तक हम सीपीयू में डालेंगे नहीं डालेंगे। एक नहीं। आईसी यहाँ पे दिख रही है, एक आईसी यहाँ पे दिख रही है, इसके साथ भी एक कॉइल है, हम चेक करते हैं ये आईसी किसकी है। दिख रहा है ना छोटी सी रैम 15 पिन की, तो हम इसको भी चेक करेंगे कि ये अलग से जो वोल्टेज बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है। पूरा यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम आप जो
जो है ना हम उसको जो है लगा सकते हैं बोर्ड के ऊपर सीपीयू को, और उससे क्या होता है कि हमारा सीपीयू को पूरा रिक्वायरमेंट मिलेगा वोल्टेज का। फिर क्लॉक लेवल और रीसेट लेवल पे चेक करेंगे। फिर वीडी रैम मिल गया यहाँ पे, वीएमडीडीआर एलपीडीडीआर 4x लगा हुआ है इसमें, ठीक है। ये वोल्टेज हमारा रैम के लिए होगा, वीएमडीडीआर 0.7 बनता है, हाँ 0.75, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम चेक ही कर लेते हैं केबल डाल के। इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 0.75 एग्जैक्ट बन रहा है, ठीक है, मतलब काम खत्म है, बूट सीक्वेंस एकदम रेडी हो चुका है, सीपीयू डालना है बस, ठीक है। सीपीयू डालने के बाद रैम डालना होगा, डुअल डेकर होगा, और उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो सामने आ जाएगा कि हुआ क्या है। लेकिन सीपीयू डालने से पहले हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना, तो हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को पहले चेक करेंगे, जो चीज हमें चेक करना होता है, और उसके बाद हम सीपीयू को इसमें क्या कर सकते हैं, इजीली डाल सकते हैं। हम इसको पूरा चेक करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। अब बूट सीक्वेंस ओके इसका सर। बना पाएंगे, इस तरह के फोनों का बूट सीक्वेंस आप बना पाएंगे ना। हाँ सर, बना लेंगे। कल वाले में हम इस सीपीयू का रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा अगर, तो बाद में डाउट ना रहे, हम पहले ही उन चीजों को चेक करके सीपीयू लगा देंगे, और सीपीयू लगाने के बाद जो रिजल्ट सामने आएगा वो सामने आ ही जाएगा क्या है, ठीक है। ओके सर। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल वाली क्लास में, और आगे सीपीयू का ये जो 5G सीपीयू है इसका रिक्वायरमेंट पूरी डीप में हम उसी दिन कल के क्लास में कर लेंगे। और उसके बाद जो होगा वो आप 2 वीडियो जो है ना हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो वीडियो भी ध्यान से आप लोग देखना, और देखने के बाद इस वीडियो को देख लेना, आप पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा कि ये फोन जो है किस तरह से मतलब रिपेयर हो रहा है, पूरी तरह से समझो, कई जगह काम हुआ है इसमें, ठीक है। ओके और सर। पूरा बोर्ड में अभी भी कंडीशन देखिए, सब आईसी बाहर है, नेटवर्क सेक्शन को तो पूरी तरह से बाहर ही कर दिया हमने, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें 1.8 की शॉर्टिंग निकालनी थी और कुछ हीट नहीं हो रहा था, ठीक है। और फाइनली ये नीचे वाली आईसी शॉर्ट निकली है, और इसी के साथ साथ ये हमारी ऊपर वाली एक आईसी शॉर्ट हो गई थी, लेकिन ये वाली आईसी शॉर्ट नहीं हुई थी, इसको हमने निकाल लिया था। आई थिंक इसीलिए निकाला था, शायद अपने पास है नहीं इसलिए निकाल लिया था, लेकिन ये वाली वोल्टेज डालते ही ये गर्म हो गई थी, तो इसको हमने चेंज कर दिया। बाकी सब कुछ सही है, वोल्ट सीक्वेंस बन चुका है। इसके अंदर वोल्टेज हमने नहीं दिखाया आपको कि कैसे बना, क्योंकि वीडियो में यूट्यूब वाले में यहाँ पे हमने आईसी चेंज किया लेकिन आउटपुट नहीं बना। अब इसके अंदर एक चीज थी, हाइड थी, जो कि हमने नहीं बताया, वो हम आपको कल की क्लास में ही बताएंगे कि इसके अंदर क्या था जिससे ये आउटपुट नहीं बना रही थी। 1.8 की शॉर्टिंग निकलने के बाद भी इसको चेंज कर रहे थे, फिर भी आउटपुट नहीं बना रही थी, इसके अंदर कुछ काम किया, ठीक है। वो काम क्या किया कल की क्लास में हम आपको बता देंगे, और उसके बाद सीपीयू का रिक्वायरमेंट बता के सीपीयू डाल देंगे बोर्ड में, ठीक है। सीपीयू लगाते ही फोन हमारा क्या होना चाहिए, पोर्ट बन जाना चाहिए। पोर्ट नहीं बनेगा तो कम से कम वोल्टेज स्टेबल हो जाना चाहिए, उसके बाद हम रैम लगाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर कल। क्लियर है नहीं इतना आप लोगों को?